ये दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं, दुनिया के हर वसैल से लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्या, ये अरब ममालिक और इंडिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जितने मुल्क हैं, ये सब से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है वो। तो रो क्यों रहे हो आप? क्या मैं हुआ? बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। से ट्रेड करते थे, हमें काफ़ी बेनिफिट होते थे, हर चीज़ के होते थे। लेकिन जब से हमने ट्रेड बंद किया है तो हमारे बेनिफिट्स में हमें बाहर से चीज़ें महंगी लेनी पड़ रही हैं। इंडिया भी जुल्म कर रहा है, वो जो है वो क्या कहते हैं, इसराइल वाले भी, ये सभी अमेरिका जो है वो मिल के जो है वो मुसलमानों पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। और इंडिया तो पहले ही चाहता था कि जो है वो इस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जाए, वो पहले ही जो है वो अमेरिका की बैक करता है। बस क्या सबूत है कि इंडिया करवा रहा है? इंडिया और अमेरिका जो है वो, ये तीनों जो है वो, इंडिया भी मिला हुआ है इसके साथ। वो तो पहले से ही चाहता है कि जो है वो मुसलमानों पे, जो इंडिया में जो जुल्म किए हैं, जो मस्जिदों में जो है वो मुसलमानों के ऊपर आए दिन जो है वो टेररिज्म अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए इंडियन जहाज जो एरोप्लेन थे, फाइटर जेट इधर आए पाकिस्तान में, इन्होंने नंदन की बात कर रहे हैं। अभिनंदन की बात कर रहा हूँ, आपको चाहे याद होगी। अपनी मर्जी से इसलिए वापस भेजा था कि हम बताना चाह रहे थे कि हमारे तल्लक कितने अच्छे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, ये बताना चाह रहे, लेकिन दूसरे तल्लक रखना नहीं चाह रहे। क्यों? ये बंदा बाहर के मुल्क निकल जाए, जहाँ पे बंदे का कोई मुस्तकबिल तो हो। यहाँ तो वजह है मुसलमान क्यों बाहर निकल रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो वतन हमने अलग हासिल किया था, ये क्या वजह है? तो कायदे आज़म हमारे साथ इंसाफ नहीं करके गए। उन जय हिंद। भारत और पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद एक साथ विकास का सफ़र शुरू किया था, लेकिन अपनी नीतियों की वजह से पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि भारत प्रतिदिन कामयाबी के नए नए कीर्तिमान रोज स्थापित कर रहा है। इसी का परिणाम है कि मुद्रा की वैल्यू से लेकर महंगाई जैसे सभी पैमानों पर पाकिस्तान भारत के मुकाबले दशकों पीछे चला गया है। कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? देखिए, ताल्लुकात तो एक अलग है। ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना तो ये आवाम और कुछ मीडिया भी इसको ऐसे उछालना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ताल्लुकात बेहतर ही होने चाहिए। हमने कौन सा कोई जंग बंदी करनी है या जंग करनी है, लड़ाई करनी है। हाँ, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। ये क्या बात कर रही हैं? हमेशा के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ये निज़ाम ही नहीं अच्छा होगा तो वो पाकिस्तान क्या रहेगा? आपकी मदर कह रही है नहीं, आप कह रही हैं हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जहाँ पाकिस्तान के रहता, सारा पाकिस्तान तो खाली हो रहा है। लोग पाकिस्तान से भाग जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आज का ये था कि दुनिया पाकिस्तान को देखती कैसे है? ओमान एक इस्लामिक कंट्री है, ओमान ने अपनी बंदरगाह दे दी है इंडियन नेवी को। इंडिया को क्यों तरजीह दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी सही निज़ाम ही नहीं है। कि आज देखना हमें खतरा लग रहा है कि भाई इंडिया हमारे रेड सी को नुकसान ना पहुंचा दे। अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो हमें खतरा होता, चाहे वो 10 पोर्ट हमारे रेड सी के आसपास से खरीद लेता, हमें खतरा होता नहीं, फिर तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमें तो हम साहिब के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम साहिब। आप बताएं कि मुस्लिम ममालिक जो है वो भारत पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमानों ने मुसलमानों पे ट्रस्ट करना है ना। भारत पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मगर ज़्यादा वो भारत पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम इंडिया भी जुल्म कर रहा है, वो जो है वो क्या कहते हैं, इसराइल वाले भी, ये सभी अमेरिका जो है वो मिल के जो है वो मुसलमानों पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। तो पूरे ममालिक मुसलमान को जो है वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और इंडिया तो पहले ही चाहता था कि जो है वो इस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जाए, वो पहले ही जो है वो अमेरिका की बैक करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हालात जो बताए जा रहे हैं कि इसी बस क्या सबूत है कि इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, इजराइल तो मानने में है, इजराइल के खिलाफ तो सारी कंपेन चल रही है। इंडिया और अमेरिका कहाँ से आ गया बीच? इंडिया और अमेरिका जो है वो, ये तीनों जो है वो, इंडिया भी मिला हुआ है इसके साथ। वो तो पहले से ही चाहता है कि जो है वो मुसलमानों पे, जो इंडिया में जो जुल्म किए हैं, जो मस्जिदों में जो है वो मुसलमानों के ऊपर आए दिन जो है वो टेररिज्म अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही है मुहिम, इसी तरह अमेरिका भी करता है, इसी तरह इसराइल भी करता है। यहाँ पे लोग रोटी नहीं खा सकते, लोग भूखे मर रहे हैं, नशे का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। रोना धोना ही है सिर्फ, बंदा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान मोहताज है दूसरों का। बाहर तो कमाइयाँ होती है, तो कुछ भी कमाई भी नहीं है, और अगर अमीर है तो लोग पूछते नहीं है किसी को। चाइना के अंदर जो है वो
दाढ़ी नहीं रखने देते, चाइना के अंदर रोज़े नहीं रखने देते, एक महसूस जगह है वहाँ पर। उसके अलावा चाइना के अंदर मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। 2023-2022 की ये न्यूज़ थी। मुझे बताइएगा क्या ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है। अगर ये हो रहा है तो इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए मुसलमानों को। लेकिन ये देखा, इंडिया के बारे में पता है, मैं चाइना के बारे में क्यों नहीं पता? चाइना के बारे में तो अभी जो है वो देखना चाहिए कि इस तरह जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अगर वहाँ पे मत क्यों करनी चाहिए, खिलाफ हैंड रेज करना चाहिए, वॉइस रेज करनी चाहिए कि भाई हम जब इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं तो अमेरिका या फिर चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? बिल्कुल। कोई मुस्लिम ममालिक हमारी इज्जत करते हैं? मुस्लिम ममालिक माली मारी कहाँ से इज्जत करेंगे? उन मुल्कों में जो सऊदी और दुबई कतर मतलब वही बातें होती है, इधर जाना पड़ता है तो इधर आओ तो कोई कुछ भी पास नहीं होता। गरीब का गरीब, फकीर दूसरों का मोहताज होता है। हमें देखना भी पसंद क्यों नहीं करते वो? हमें वो देखना पसंद नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के क्लोज वहाँ से वो मुकायदा हर चीज़ डिस्काउंट पे ले रहा है, चाहे वो रशिया भी हो तो चाहे वो ईरान हो, गैस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, सऊदीया से तेल ले रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम करने वाला कि भाई ब्रदर ब्रदर ब्रदर, लेकिन वो ब्रदर से भी फ़ायदे नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या वजूहत है जो कि इंडिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, पाकिस्तान हाथ नहीं मिला सकता? देखिए, जो ज़रूरत है वो सबसे मेन ज़रूरत वो हमारी इंडिया ही है कि भाई इंडिया से जितना नियर टू बॉर्डर हमारी ताल्लुकात बेहतर हो के ट्रेड होगी उतना पाकिस्तान का बीते वर्ष 2024 में भारतीय रुपया दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बन गई है। पिछले महीने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 0.41% मजबूत हुआ है। वही पाकिस्तानी मुद्रा गिरती जा रही है। पिछले साल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत करीब 50% गिर गई है। 7 मई 2022 के डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया की कीमत 186 थी, जो अब 2024 को 285 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। वही भारतीय रुपये के मुकाबले भी पाकिस्तानी रुपये की हालत पस्त है। एक साल पहले एक भारतीय रुपये में 2.42 पाकिस्तानी रुपये आते थे, वही आज के आंकड़ा 3.25 पाकिस्तानी रुपये पर पहुंच गया है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान में महंगाई कई गुना अधिक है। ताज़ा जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की अधिक कीमत, कमज़ोर मुद्रा और एनर्जी की कीमतें अधिक होने के कारण महंगाई 36.4% पर पहुंच गई है, जो कि 1964 के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। पूरे दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान में महंगाई की दर सबसे अधिक है। वही भारत की बात की जाए तो खुदरा महंगाई दर 6% के नीचे बनी हुई है। खाद्य वस्तुओं के दाम काबू में बने हुए हैं। भारत की जीडीपी का नाम मौजूदा समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.18 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही पाकिस्तान का नाम इस मामले में कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान की जीडीपी का साइज करीब 34,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। तो दोस्तों